कि अकेला आदमी है ये जो फ्रॉड करके भी जेल नहीं गया। अच्छा। लेकिन ये अपने आप में ही कुंडली बलवान है। कारण ये है कि इसमें एक तो भाग्य भाव में गुरु उच्च का बैठा है, ठीक है। लाभ भाव में बुध उच्च का बैठा, दसम घर में सूर्य अपने घर का बैठा, व्यय भाव में शनि उच्च का बैठा और धन भाव में मंगल उच्च के करीब बैठा। किसकी है ये कुंडली है, एक कंपनी हुआ करती थी 2000 जब चल रहा था ना 2005-06 उसमें बहुत बड़ी कंपनी थी इंडिया की, उसका नाम था सत्यम कंप्यूटर्स। तो उसके ओनर थे, उनका नाम था रामालिंगा राजू। तो उन्होंने 7,800 करोड़ का अपनी ही कंपनी के अंदर फ्रॉड किया था। अच्छा। और ये कंपनी, ये हमने इनकी डिटेल वगैरह इस वजह से निकाली कि अकेला आदमी है ये जो फ्रॉड करके भी जेल नहीं गया। अच्छा। तो हमने कहा कि इनकी कुंडली जरा देखी जाए, समझा जाए कि इसमें क्या सिस्टम थे कि ये जेल नहीं गए। कोर्ट ने इनके जेल, पहले तो इनको 7 साल के लिए जेल के लिए बोला, फिर उसको सस्पेंड कर दिया कि जेल नहीं जाना इनको। ये जो भी अमाउंट जमा करना था इन्होंने जमा कर दिया और जेल नहीं जाना था। तो हमने कहा देखा जाए जरा कुंडली में इनकी। रामालिंगा राजू, हाँ, सत्यम कंप्यूटर के मालिक थे। हाँ, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, मेष राशि है। तो लग्नेश द्विस्वभाव में, अष्टमेश का बुध द्विस्वभाव, मध्यायु लग्न स्थिर, चंद्रमा चर, मध्यायु शनि चर, चंद्रमा चर, दीर्घायु। आयु के हिसाब से तो ठीक है। अब लग्नेश मंगल धन भाव में बैठा है उच्च के करीब, मकर इसकी उच्च राशि है, धनु में बैठा है। भाग्येश चंद्रमा छठे घर में आ गया। पंचमेश का गुरु आ गया भाग्य भाव में उच्च का। दसम घर में सूर्य बैठा है, एकादश घर में बुध बैठा है उच्च का। शनि 12वें घर में तुला का उच्च का बैठा है, शुक्र उसके साथ में बैठा है। कुंडली तो ये बहुत बलवान है ना। हाँ, बहुत ताकतवर है। चौथी सबसे 4-5 जो सबसे बड़ी आईटी कंपनी थी, हाँ, उन कंपनी के मालिक थे। हाँ, डायरेक्ट तो कोई राजयोग नहीं है इसमें, है नहीं किसी तरह का। लेकिन ये अपने आप में ही कुंडली बलवान है। कारण ये है कि इसमें एक तो भाग्य भाव में गुरु उच्च का बैठा है, ठीक है। लाभ भाव में बुध उच्च का बैठा, दसम घर में सूर्य अपने घर का बैठा, व्यय भाव में शनि उच्च का बैठा और धन भाव में मंगल उच्च के करीब बैठा, उच्चाभिलाषी है, मकर इसकी उच्च राशि है। तो कुंडली अपने आप में बहुत बलवान है नहीं, धन के मामले में। अच्छा, ये गुरु नवांश में, हाँ, इसी में है, कर्क में ही। हाँ, तो वर्गोत्तम हो गया ये गुरु नवांश में अगर इसी में है तो कुंडली अपने आप में बहुत ताकतवर है ना, बहुत बलवान है हर चीज़ से, धन वैभव संपत्ति, है नहीं, इसके मामले में। अब बात आई इनकी कि इन्होंने जो फ्रॉड किया। अब छठे घर पे देखो चंद्रमा आया, भाग्य भाव का मालिक चंद्रमा आया, ठीक है। तो मन को इसने चेंज किया फ्रॉड करने के लिए। और ये छठे भाव का मालिक यहाँ धन भाव में उच्चाभिलाषी है और राहु साथ में लगा है। राहु जब भी है, राहु हमेशा छल कपट का काम करता है। तो ये इनकी जो राहु के महादशा थी, हाँ, उसी में ही ये टोटल फ्रॉड हुआ। वही तो अब ये फ्रॉड देखो तो राहु मंगल एक साथ में होगा, राहु को फ्रॉड करना है, ठीक है। अब फ्रॉड किसका करेगा, धन भाव में बैठा है, ठीक है ना।
और ये फ्रॉड के मालिक मंगल और लग्नेश दोनों के साथ यहाँ बैठ गया, यानी कि पूरी तरह से इन्होंने फ्रॉड किया है, प्लान करके पहले से प्लान करके पूरा फ्रॉड किया। ठीक है। अच्छा, अब आई बात कि कोर्ट कचहरी का मामला है ना, अदालती कार्रवाई। तो केतु बैठा यहाँ 8वें घर में, इसकी 5वीं दृष्टि 12वें घर पे आ रही है। ठीक है। तो एक तो ये अदालती मामला इनका ये पड़ा, और ये राहु मंगल है, तो ये पाप कहीं न कहीं पाप कर्तरी योग एक बना रहा है धन भाव से। तो इस कारण से अदालती प्रकरण तो चला, लेकिन इनको जेल नहीं हुई, मतलब सजा नहीं हुई। क्या कारण? इसका कारण ये है कि अगर 12वें घर में पाप प्रभाव होता तगड़ा, ठीक है ना, तब तो इनको सजा हो जाती। लेकिन 12वें घर में शुक्र बैठा है, ये सौम्य ग्रह है अपने घर का। शनि इनका चतुर्थेश है और पराक्रम का मालिक है, ये उच्च का बैठा है। किसी केतु के अतिरिक्त किसी पाप ग्रह की कोई बड़ी दृष्टि नहीं है, इस कारण से इनको सजा नहीं हो पाई, है ना, नहीं तो सजा हो जाती। बहुत इंतजाम बना था। हाँ, राहु की महादशा में। हाँ, इनको 2007 में यह हुआ कि 7 साल की सजा होगी। हाँ, उसके बाद फिर वो कैंसिल हुई, फिर गुरु की महादशा लग गई। हाँ, और जब गुरु की महादशा लगी तो फिर एक बार ये हुआ कि शायद 7 साल की सजा होगी, फिर वो कैंसिल हो गई। हाँ, फिर अब गुरु के, ये आदमी जेल नहीं गया कभी भी। हाँ, 7,500 करोड़ का फ्रॉड करने के बावजूद भी हम हैरान थे कि मतलब ये कुंडली पड़ी जाए। हाँ, तो इसी कारण जेल हुआ कि 12वां घर साफ है। और जानते हैं क्या कमाल है, आदमी ने सरेंडर किया कि हमने किया है ये, बैलेंस शीट को मैनिपुलेशन किया है, उसके बावजूद जेल नहीं हुई। हाँ, तो इसी कारण नहीं हुई कि 12वां घर साफ है। अगर 12वां घर पाप में होता, पाप प्रभाव में, है नहीं, यहाँ अगर राहु मंगल बैठा होता तब तो इनको सजा हो जाती है हर हालत में, उसको कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन 12वें घर में सौम्य ग्रह शुक्र बैठ गया अपने घर का। शनि इनका योग कारक ग्रह है, ठीक है, तृतीय चतुर्थे से ये यहाँ उच्च का बैठ गया, तो इस कारण इनको सजा नहीं हो पाई। बस हमको लगता है ये जो 12वां ग्रह है ये हर्षद मेहता की कुंडली में पाप प्रभाव में था। हाँ, हर्षद मेहता कुंडली में पाप प्रभाव में था, इसलिए उनको सजा हो गई। तो हमेशा जब भी सजा का मामला है 12वां ग्रह से, है ना, 12वें घर से ही देखा जाएगा। अच्छा, अब उसके राहु के तुरंत बाद गुरु की आ गई, और गुरु पंचमेश उच्च में बैठा था, उच्च का बैठा है, सजा हो ही नहीं सकती थी, सजा हो ही नहीं सकती थी। वही हुआ, फिर सजा नहीं हुई। और ये इस समय हैदराबाद में अपनी फर्म चला रहे हैं और बेटे और सबके साथ मिलके और ढंग से अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो अब इनकी महादशा गुरु की चल रही, ठीक है। अब गुरु की महादशा इनकी 2012 से स्टार्ट हुई, 2026 तक है, ठीक है। तो अब गुरु में इस समय जो चल रहा है इनका, गुरु में सूर्य चल रहा है, ठीक है। सूर्य इनका अपना योग कारक है, 10वें घर में बैठा है। चंद्रमा आ जाएगा, और फिर चंद्रमा आ जाएगा, ये यहाँ 6ठे घर में, यहाँ से फिर इनको समस्या खड़ी होगी, है ना। हाँ, हमको भी लग रहा था ये, है ना। देखो, ये 2022 से लेके और 2023 के बीच इनको फिर समस्या खड़ी होगी। अच्छा। और फिर ये समस्या बढ़ती जाएगी, मंगल इनको फिर फंसाएगा, और फिर जैसे राहु आएगा, ठीक है, गेम होगा, फिर कहानी बिगड़ेगी, क्योंकि अब गुरु के बाद महादशा आ जाएगी शनि की, तो इनको अब फिर अभी अदालत के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो चंद्रमा से 2022 से स्टार्ट होगा और ये 2026 तक इनको अभी अदालती चक्कर लगाने पड़ेंगे। और हो सकता है इनकी फाइल अभी रीओपन होने वाली हो। अच्छा, हाँ, दोबारा फिर हो कुछ दोबारा सत्यम कंप्यूटर की ये जो फाइल है इनकी, ये अभी चंद्रमा की ही अंतर्दशा में रीओपन होगी। अच्छा। रीओपन होकर के फिर ये मुकदमे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे। बताइए, मजे की बात है कि ये बंदा फंसेगा नहीं, मतलब आप व्यवस्था देखिए कुंडली के अंदर, मतलब जेल नहीं जाएगा। 7,500 करोड़ का घोटाला, और उसने सरेंडर भी कर दिया कि हम ही ने किया है सब, उसके बाद उसको जेल नहीं हुई, जेल नहीं जाएगा। लेकिन ये अदालत का इनका प्रकरण ये 2026 तक चलेगा। अच्छा, और पैसे का सिस्टम ये हुआ कि ये मतलब ये इधर इन्होंने फ्रॉड किया। अभी इसके बाद जो और कहानी आने वाली है, जो सबसे बड़ी इसमें सेटबैक आएगा, वो सेटबैक आएगा
शनि की महादशा में। शनि वाले शनि की महादशा में होगा क्या एक्चुअल में? शुक्र इनका मार्केश है, सप्तमेश, यहाँ बैठा 12वें घर में, ठीक है, अपने घर का। शनि इनका बैठा उच्च का, और ये पराक्रम का और सुख का, वैभव में उच्च का बैठ गया। तो ये शनि क्या करेगा, इनके पराक्रम को और इनके सुख को कम कर देगा, है नहीं, बहुत कम कर देगा, जिसको ये शायद सोच भी नहीं सकते होंगे कि क्या हमारे साथ ऐसा हो सकता है। और ये शुरुआत कहाँ से होगी? इसी चंद्रमा की अंतर्दशा से। अच्छा। कोर्ट कचहरी के चक्कर में इनका इतना धन बर्बाद होगा अब की बार इस राउंड में कि ये सुख इनका वहाँ कम हो जाएगा शनि की महादशा में। अच्छा, और एक चीज़ और हमने थोड़ी रिसर्च की इनके बारे में, तो बड़ी बढ़िया मज़े की बात निकली कि इन्होंने जो गबन किया वो किया 7800 करोड़ का, 7500 करोड़ का। और उसके बाद इन पे पेनल्टी पड़ी खूब लंबी लंबी, सीबीआई की और कोर्ट की और सेबी की। और उसके बाद तकरीबन 4000 एकड़ जमीन इनकी हैदराबाद में सेबी ने ये बोला कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है इनकी सारी एलिगेशन माफ कर देता है, जेल माफ कर देता है, तो वो जमीन पे ये काम कर सकते हैं। अच्छा, उधर से जेल माफ हो गई तो ये जमीन पर काम करने लगे। वो सारी जमीनें 20-20 गुना बढ़ गई रेट से। तो इसका मतलब इनकी कुंडली के अंदर पैसे का सिस्टम बहुत ही तगड़ा बना हुआ है। वो मंगल यहाँ उच्चाभिलाषी बैठा है ना धन भाव में, ठीक है, ये लग्नेश भी है, मतलब पैसा इधर नुकसान हुआ और फिर उधर रिकवर हो गया सारा इस आदमी का पैसा। और धन भाव का मालिक गुरु भाग्य भाव में उच्च का बैठा, और उसी की महादशा आ गई। मतलब कुंडली बड़ी तगड़ी व्यवस्था में बनी थी, है ना। तो कई तरह के प्रकरण हैं कोर्ट कचहरी के कारण, अभी जो हमने बताया कि ये चंद्रमा से शुरू होगा, उसके बाद अब की बार इनका जो पैसा है बहुत खर्च होगा। हमको लगता है वो इसीलिए आ ही रहा था पैसा। तो अब ये जब खर्च होगा तो शनि की महादशा में उसकी कमी धन की होगी, फिर होगी। ये है। चलिए ठीक, हम सोचे कि ये कुंडली पढ़ी जाए, मजा आएगा इसमें थोड़ा। बाकी तो कोई ठीक।